अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में पोल्ट्री फार्म पे उन 7 बड़ी गलतियों के ऊपर रोशनी डालूंगा जो कि उस पोल्ट्री फार्म की नाकामी का बायस बनती हैं। गफलत बरतने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, गलत सरगर्मियों की वजह से, एक्सपर्ट ना होने की वजह से। वजह पीछे कोई भी हो, हमारा इस वीडियो में मकसद ये होगा कि हम कम अज़ कम अपने उस चिकन हाउस में वो वाली 7 गलतियाँ ना दोहराएं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने चिकन्स रखने हैं उस जगह की वाटर क्वालिटी को, पानी के मयार को अच्छी तरह चेक कर लें कि उसकी पीएच वैल्यू ख़राब तो नहीं है। अगर वो आपके चिकन्स के पीने के लिए मौजू है तब वहाँ पे चूज़े डालिएगा, क्योंकि इस तरह से पानी की क्वालिटी को चेक किए बगैर वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना यकीनी तौर पे मुआशी तौर पे खुद को डुबोने के मतरादफ होता है। आसपास कोई केमिकल कंपनी, मेटल कंपनी या फिर भट्टे वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए जिनके स्मोक की वजह से, जिनके मुज़र असरात की वजह से हमारे चिकन्स के लिए वहाँ की हवा गंदली होना शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी आपके चिकन्स को मुख्तलिफ मसाइल में घेरे रखती हैं और आप अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी अपने फलाक की सेहत को सही नहीं कर पाते। जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ से कम अज़ कम आधा किलोमीटर दूर कोई एरिया मुख्तस कर लें जहाँ पे आपने वेस्ट मटेरियल डालना है, पर वगैरह, गीला बरादा और उसके अलावा जो आपके चिकन हाउस से चीज़ें बाहर निकलती है। जब भी आपने नीचे की जानब किसी बिछाली का इंतखाब करना है तो वो बिछाली रखें जो बहुत जल्द अपने अंदर नमी को जज़ब रखने की सलाहियत भी रखती हो और साथ साथ उसे बाहर निकालने की सलाहियत भी रखती हो, यानी कि वक्त के साथ साथ वो ड्राई होती जाए, वक्त के साथ साथ वो पाउडर बनती जाए। उसके लिए चावल का छिलका हो, लकड़ी का बरादा हो या कोई दूसरा अच्छा बेडिंग मटीरियल हो, ये आपके लिए आइडियल है, नुकसानात से दूर रखता है। कभी भी ये काम ना कीजिएगा कि नंबर ऑफ़ चिकन्स के हिसाब से आपके पास खुराक और पानी के बर्तन पूरे ना हों, क्योंकि ये वाली सूरत हाल आपके फलाक को कभी भी सेहत पकड़ने नहीं देती, कभी भी बीमारियों से दूर रहने नहीं देती और ना ही आपको उस तरह से प्रॉफिट हासिल हो रही होती है जिसकी तवक्को करके आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता है और वहाँ पे आपने अपने चिकन्स रखे होते हैं। जिस जगह पे आपका फार्म है उस जगह पे इर्द गिर्द या अंदर की जानब सही तरह से सफाई भी ना हो तो तब भी आप यकीनी तौर पे नुकसानात से दो चार होते हैं। अपने चिकन हाउस को बैरूनी साइड पे आपने किसी कपड़े से, तरपाल से, ये ऐसे मटेरियल से ढांपना है जिसको आप बवक्त ज़रूरत अपने चिकन्स को ताज़ा हवा मुहैया करने के लिए या सनलाइट देने के लिए नीचे कर सकें और मुख्तलिफ मौसमी असरात से महफूज करने के लिए ऊपर ले जा सके। जहाँ पे आपके चिकन्स हैं वहाँ पे आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं, इस चीज़ का भी उनके ऊपर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियाँ जिनमें शोर व गुल हो, ऐसी सरगर्मियाँ जिसमें दूसरी चीज़ें बार बार आपके चिकन्स को देखें, उनको अप्रोच करें, उनके पास आने की कोशिश करें या पास आने में कामयाब हो जाएं, तो ये वाली चीज़ें भी आपके चिकन्स को स्ट्रेस में लेके आती हैं। तो स्ट्रेस से अपने फलाक को दूर रखना, ये उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों से बचाने के मतरदफ़ होता है। बहुत ज़्यादा परों का वहाँ पे होना या इस तरह के पानी के बर्तन के जो ऊपर की जानब से भी गंदे हों और नीचे की जानब जो जगह हो वहाँ पे भी कीचड़ वगैरह फैला हो, या अतराफ़ में दीवारें ऐसी हैं, फ़र्श इस तरह का है कि जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं, जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, ये जगह जरसूमों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का माहौल मुहैया करती हैं। इसलिए सबसे पहले इनकी रिपेयरिंग ज़रूरी है, सबसे पहले उस जगह की अच्छी तरह से सफाई सुथराई ज़रूरी है। हाइजीनिक स्टैंडर्ड को हमने बेहतरीन तरीके से लेके जाना है और उसके बाद हमने वहाँ पे चिकन्स रखने हैं। अगर बाद में किसी वजह से गंदगी आती है तो उस जगह को अच्छे तरीके से साफ़ करके वहाँ पे हम अपने चिकन्स को डालते हैं ताकि आगे चल के हमारे चिकन्स को प्रॉब्लम्स ना आए। एक अहम स्टेप ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके फलाक में अमवात होने लग जाती हैं तो किसी एक मोटेलिटी को भी आपने उस चिकन कूप के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहने नहीं देना और आपने जिस जगह पे उसको फेंकना है वहाँ पे बाकायदा तरीके से डिस्पोज करना है, क्योंकि जिस वजह से वो वाला चिकन मरा है उसके अंदर उस वजह के जरसूमे होते हैं और वो जरसूमे तेज़ी से हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए और दूसरे मुख्तलिफ ऐसे ज़राए होते हैं कि जो उन्हें फैलाने का सबब बनते हैं। तो आपने अगर बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी मैनेज कर दिया, उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अब उस इन्फेक्शन के आगे फैलने के चांसेस आपने कम कर दिए, चांसेस आपने ख़त्म कर दिए। जब भी आपके पास चूज़ा आता है तो कभी भी आपने पहले दिन पे अपने उन चूज़ों को फीड ऑफ़र नहीं करनी, क्योंकि पहले दिन पे फौरी तौर पे फीड ऑफ़र करने से आपके चिकन्स के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर बुरे असरात मरतब होते हैं। शुरू में चूज़ा अपने खुराक के तौर पे अंदर पेट की जानब मौजूद जर्दी को इस्तेमाल करता है, वही उसके लिए इम्यूनिटी का, वही उसके लिए ताकत का ज़रिया होते हैं।
तो पहले आप अपने चिकन्स को, चूज़ों को बीठे करके वो मटेरियल बाहर निकालने दें। उसके बाद आपने 32, 48, 50, 72 घंटे बाद अगली खुराक ऑफर करनी है। ये आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, ये आप सही तरह से इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि आपने 48, 52 या 60 या 72 घंटे बाद किस वक्त आपने फीड ऑफर करनी है। अभी आपको मैंने लीटर मटेरियल दिखाया है। हमेशा जब भी आपको बरादा इस्तेमाल करने जाएँ, उसको आपने पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसके ऊपर काले निशानात तो नहीं है, कहीं पे अंदर की जानब उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद या फिर सब्ज़ कलर के धब्बे तो नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो बरादा होता है ये भी आपके फ्लाक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है। लिहाजा लीटर की चॉइस के वक्त आपने ख़ास नज़र रखनी है और फाइनली उसे अपने चूज़े के नीचे रखने से पहले अच्छी तरह से उसके ऊपर स्प्रे करना है, अच्छी तरह से उसकी डिसइंफेक्शन करनी है। एक और मार तब पड़ती है कि जब हम फीड को, खुराक को सही तरह से ज़ख़ीरा नहीं कर पाते, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि आपके फ्लाक में फीड के ज़रिए जाएंगी और तब जाएंगी जब आप फीड को अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे, जब वहाँ पे नमी के तनासब को बढ़ने देंगे, जब वहाँ पे खुराक को आप ख़राब होने देंगे, जब वहाँ पे दाने आपस में जुड़ के केक्स बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए इस तरह के तख्तों का इस्तेमाल करना, फीड को फ़र्श या दीवार के साथ ना लगने देना, एक साइड पे खिड़की का या वेंटिलेटर का बंदोबस्त करके रखना ताकि अंदर की जानब हबस ना इकट्ठा हो, ह्यूमिडिटी का तनासब बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ये आपकी अहम स्ट्रेटजीज़ का हिस्सा होना चाहिए। खुराक की अच्छे तरीके से ज़हीरा अंदोज़ी करके अपने चिकन का जुज़्वे बदन बनाना यकीनी तौर पे आपके फ्लाक की सेहत को किसी एक बेहतरीन पैमाने पे, बेहतरीन लेवल पे उनके हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के मतरादफ होता है। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनका आपकी ज़रा सी गफलत की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके चिकन की हेल्थ के ऊपर बुरे असरात मरतब करने के लिए काफ़ी होती है। हर 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद आपने अपने फ्लाक के लिए जितने भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं सबको एक मरतबा बाहर निकाल के अच्छी तरह से धो के, जरासीम कुशी करके, सनलाइट में ड्राई करवा के वापस अंदर रखवाने हैं। इसका मकसद ये होता है कि किसी भी किस्म के जरसूमे जो कुछ बीमार परिंदों की रतूबत के ज़रिए, बिठों के ज़रिए, परों के ज़रिए, चूंच के ज़रिए उन तमाम बर्तनों के ऊपर, इस्तेमाल वाली चीज़ों के ऊपर लगते हैं, तो उनकी वहाँ पे अच्छी तरह से डिसइंफेक्शन हो जाती है। शुरू में जब आपके पास चूज़ा आता है तो उनको हरारत मुहैया करने के लिए आपके पास कोई ना कोई अच्छा सोर्स लाजमी तौर पे होना चाहिए, चाहे छोटा सा ब्रूडर हो, चाहे आपके पास तरपाल हो, शापर हो या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ज़रा सी मौसम में तब्दीली, ज़रा सी आबो हवा का ऊपर नीचे होना ये आपके चिक्स को शुरू में बीमार कर देगा। और आगाज़ में पहले 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए अपने चूज़ों को बेहतर माहौल मुहैया करना, उनकी जिस्मानी सेहत के मुताबिक जितना उनको टेम्परेचर चाहिए, जितनी वेंटिलेशन चाहिए, जितनी नमी चाहिए, ये आपके फ्लाक की आगे चलकर जब वो पट्ठी की स्टेज में होगा, जब वो लेइंग स्टेज पे होगा, या अगर ब्रायलर हैं तो बिल्कुल अपनी फुल पीक वेट गेन पे होगा, वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बड़ी मुआवन साबित होती हैं। तो इस तरह की तमाम स्ट्रेटजीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये किसी भी पोल्ट्री फार्मर के लिए उसके फ्लाक के सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम स्टेप्स होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।